हेलो गाइस, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोबोरेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है कि हम लोग एल्कीन लेते हैं, ठीक है, उसमें बोरेन का रिएक्शन कराते हैं। बोरेन मतलब BH3 THF के प्रेजेंस में। THF मतलब क्या हुआ कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये क्या करता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बोरेन को स्टेबलाइज करता है, इसलिए हम लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को लेते हैं। ठीक है। एल्कीन में जब बोरेन का रिएक्शन कराएंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये ट्राई एल्काइल बोरेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के इसका ये जो 1 2 3 मान लो R1 2 3, इसको 1 कंसिडर करते हैं, 1 2 3, ये एल्काइल के फॉर्म में बोरोन के साथ अटैच हो जाएगा। जब हम लोग BH3 का कराएंगे एल्कीन के साथ, तो क्या बनेगा, ट्राई अल्काइल बोरेन। 3 ठो अल्काइल ग्रुप बोरोन से अटैच है। ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये एल्कीन प्रोपीन, प्रोप 1इन। देखो, इसका जब हम लोग बोरेन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये मिथाइल है। अब ये बोरोन इस कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है, जो लास्ट में जो खाली कार्बन है इससे जुड़ जाएगा। ठीक है। अब देखो, इससे जुड़ा तो क्या देगा, ट्राई अल्काइल ब्रोमाइड, ट्राई अल्काइल बोरेन, इट्स ट्राई अल्काइल बोरेन। तो देखो 1 2 3 3 कार्बन का अल्काइल, जैसे कि ट्राई प्रोपाइल बोरेन, बोरेन इससे जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है। अब इसका 2 रिएक्शन होता है, H2 और H+ के प्रेजेंस में, इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ठीक है। और एक होता है H2O2 OH- के प्रेजेंस में, इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन पे चलते हैं। H2 और H+ के प्रेजेंस में होता है ये। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये प्रोपाइल है ना, सिंपली ये प्रोपाइल है तो ये प्रोपेन बन के अलग निकल जाएगा और बोरिक एसिड अलग निकल जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसमें एक्चुअली मैकेनिज्म क्या हुआ, ऐसा लगता है देखने में कि ये जो एल्कीन है ना, इस पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, 2 कार्बन, दोनों पे 2 एक एक हाइड्रोजन जोड़ो, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे। ठीक है ना। एक हाइड्रोजन इस पे गया तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। एक हाइड्रोजन इस पे जाएगा तो इसका sp3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस पे हो जाएगा CH2 CH3। तब ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोपेन। यानी कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है दोनों, इस पे एक एक हाइड्रोजन जब देंगे हम लोग, ये प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग को हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन पूछा जाएगा दे करके, तो सिंपल हम लोग इतना सोचेंगे नहीं कि पहले ये बनाएंगे फिर ये देंगे फिर ये बनाएंगे, इतना स्टेप में नहीं जाना। सीधा देखना कि डबल बॉन्डेड कार्बन है, उस दोनों पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ देना, सीधा जो बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन का। तो क्या हो गया, यहाँ पे प्रोपेन हो गया। ठीक है। और बोरिक एसिड तो साइड प्रोडक्ट है, इसे ध्यान में नहीं रखना। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे। ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में देखो H2O2 OH- के प्रेजेंस में कराएंगे। ठीक है। H2O2 OH- के प्रेजेंस में कराएंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और H2O H+ के प्रेजेंस में कराएंगे हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में वाटर का एडिशन हो जाता है, सीधा वाटर का एडिशन हो जाएगा H2O का, इसका एडिशन हो जाएगा, H2O का एडिशन हो जाएगा। तो देखो, हमारा एल्कीन क्या था, हमारा एल्कीन देखो ये था। अब देखो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, निगेटिव पार्ट ऑन मोर हाइड्रोजन एटम। तो निगेटिव पार्ट H2O में H+ OH- हमारा निगेटिव पार्ट है, मोर हाइड्रोजन पे जुड़ेगा। अब देखो, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, तो इस पे जुड़ जाएगा हमारा OH, इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल। तो 1 2 3 कार्बन का है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनॉल। अब देखो, हम लोग फिर से एक बार इसको रिवीजन मारते हैं। क्या हो जाएगा, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, H2 और H+ के प्रेजेंस में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन H2O2 OH- के प्रेजेंस में। ठीक है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें किसका एडिशन होता है, वाटर का एडिशन होता है। किस तरीके से, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब एक बार एल्कीन लिए तो एक बार एल्काइन लेके देखते हैं। ठीक है। अब देखो, ये एल्काइन लिया हम लोगों ने, इसमें BH3 THF का कराया, ये जो ट्रिपल बॉन्डेड है इससे जुड़ेगा बोरोन, इससे बोरोन जुड़ गया, तो यहाँ पर ट्राई डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है,
ट्राई एल्किनाइल बोरिन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ट्राई एल्किनाइल बोरिन बोलेंगे। अब देखो तो ये 2 नंबर पे देखो 1 2 नंबर पे है तो ट्राई एल्किन देखो ट्राई 2, या हम लोग सिंपल इसको ट्राई एल्किनाइल बोरेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे बेसिक मीडियम में, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, H2O2 OH माइनस का प्रेजेंस में होगा बेसिक मीडियम में, और H2O2 OH माइनस में क्या करते थे हम लोग, सिंपली वाटर का एडिशन करते थे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वाटर का एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो हमारा ये सबस्ट्रेट इस पे करना, ये ध्यान रखे। अब देखो दोनों में से किसी पे भी हाइड्रोजन नहीं है, दोनों में से किसी भी साइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलो हम लोग इस पे कर देते हैं, ठीक है, इस पे करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये OH इस पे आके जुड़ेगा इस कार्बन पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल में OH है, देखो यानी ये इनर फॉर्म हो गया, इन और OL दोनों एक साथ है, इन और अल्कोहल, ठीक है। अब देखो इसका किस में कन्वर्ट होगा, कीटो में हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है डबल बॉन्ड उठ के इस पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन उठ के इस पे आ जाएगा, देखो CH2 C डबल बॉन्ड OR कीटो में कन्वर्ट हो गया, ये यहाँ पे स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखो H प्लस H2O, इसमें क्या हम लोग करा है, रिडक्शन कराना है हम लोगों को, क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो एल्काइन है दोनों पे एक हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इस पे एक हाइड्रोजन इस पे, तो ये देखो कुछ ऐसा सिस एल्किन बन जाएगा। देखो हाइड्रोजन जो जोड़ते हैं ना हम लोग, सेम साइड ऐड होगा, सिन साइड, सेम साइड जब ऐड होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग सिन एडिशन। तो क्या हो जाएगा, इसमें सिन एडिशन हो जाएगा, हाइड्रोजन दोनों एक साथ हो गया तो सिस एल्किन बोल दिए। अब देखो अब एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ लिख रखा है, जो आप लोग ध्यान रखेंगे तो आसान होगा आप लोग के लिए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सीधा जो रिएक्टेंट देगा उसमें H2O जोड़ेंगे, यहाँ पे एडिशन होगा किसका, H2O का होगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सीन एडिशन होगा। और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में भी क्या होगा, सीन एडिशन होगा, और दो वो हाइड्रोजन एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, कौन सा, मल्टीपल बॉन्ड पे 2 हाइड्रोजन एटम का ऑन, यहाँ पे लिख दो ऑन मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, ओके। अब देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता क्या है, एल्कीन किस में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल में, किस में, एल्कीन एल्कोहल में। चलो हम लोग कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक पे आ जाते हैं। जितना रिएक्शन हम लोगों ने अभी जितने पार्ट में पढ़ा है उसको हम लोग एक चार्ट के फॉर्म में समरी करते हैं, जिसको हम लोग को याद रखने में आसानी होगा। आइए हम लोग देखते हैं उसको। देखो सब में क्या है ना, जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या तो वो एल्कीन में होंगे या तो वो एल्काइन में होंगे। जनरली सब एल्कीन में कराए हुए, तो हमें एल्कीन को ही मेन लेकर के बना लेना है अपना। अगर एल्काइन में होंगे तो वहाँ पे हम लोग करेंगे जैसे सॉल्व टेक्निक सेम है, मैकेनिज्म सेम है, बस वहाँ पे कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे हम लोग करेंगे उसको ऐसे, ठीक है। आप देखो एल्कीन पे चलते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है। एल्कीन पे जो है जब X2 का कराएंगे तो एल्काइल हैलाइड बनेगा और विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। देखो जैसे कि एल्कीन को है उस पर X2 कराए, इसका मतलब Br2 कराए, मान लो Br2 कराए तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ेगा और विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। इसका मतलब है कि दोनों ब्रोमीन आजू बाजू के कार्बन पे जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो एल्कीन में जब हम लोग HX का रिएक्शन कराएंगे, जैसे कि HCl का करा दिए तो RX बन गया, मान लो RX बना एल्कीन में करा दिए तो। अब देखो इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा और मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब देखो जब हाइड्रेशन कराए H प्लस और H2O का प्रेजेंस में तो एल्कीन किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब HOCl जैसे HOX है तो मान लो HOCl है, या फिर Cl2 H2O का कराए तो क्या होगा, Cl प्लस बनेगा OH माइनस बनेगा, तो निगेटिव पार्ट M रूल के हिसाब से किस पे जुटेगा, लेस हाइड्रोजन पे, तो लेस हाइड्रोजन मान लो ये होगा। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ एग्जाम्पल ले लें क्योंकि यहाँ पे हमने कोई कंपाउंड लिया ही नहीं, हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा, तो मान लेते हैं डबल बॉन्डेड होगा तो यहाँ पे मान लो OH जुड़ गया, इस पे Cl जुड़ गया, यहाँ तो 2 ही लिया, मान लो 3 लेते तब ना पता चलता कि किस पे लग रहा है। फिर भी एक सपोज टू भी कर लेते हैं कि जैसे ये X2H2 आया तो यहाँ पे OH माइनस और X प्लस में टूटेगा और निगेटिव पार्ट ऑन मोर हाइड्रोजन ऑन लेस हाइड्रोजन एटम M रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐसे एग्जांपल लेके बना दिया। बस जब क्वेश्चन आए तो ये याद रखना है कि OH माइनस उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे कम हाइड्रोजन हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और रिएक्शन है ACO2, इसको बोलेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन का नाम है। मर्क्यूरिक एसीटेट लिया गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया गया, मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर के प्रेजेंस में लिया गया। तो एल्कीन से क्या दे रहा है हम लोग का, एल्कोहल, इसमें भी वाटर का एडिशन है, कुछ नहीं करना, इसमें भी वाटर का एडिशन है, H2O का एडिशन है इसमें भी,
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एल्कोहल देखा, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और नो रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है। HOCl जो यहाँ पे ले रहा है इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे इसमें भी लिखो नो रीअरेंजमेंट। ठीक है। अब देखो NOCl में टिल्डेंट रिएजेंट आ जाता है, इसमें भी क्या हो जाता है, RCl NO जुड़ गया। सपोज की एग्जांपल लिए, इसमें एमरोल लगेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता था, एल्कोहल जो है बनेगा और इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, एल्कीन से एल्कोहल बनेगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जब HX का रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा और RH बन जाएगा, इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। थैंक यू।